बीटीसी के इतिहास में ये पहला बैच होगा जो 11 महीने के ब्रेक के बाद फिर आया और निश्चित रूप से ऐसी परिस्थितियां बनी जिसमें हमने बहुत ज़्यादा परेशानियों को देखा। आप सब ने बहुत सारे लर्निंग्स को लिया। निश्चित रूप से 2019-2020 का बैच हमारे लिए एक बड़ा चुनौती भरा बैच रहा और हमको बहुत सारी नई नई चीज़ें सिखाया। हम लोगों को फास्ट ट्रैक में कैसे ट्रेनिंग देना है वो भी हम लोग सीख रहे हैं। आज का दिन बहुत सारे एक्सपीरियंस हम लोगों ने सुन रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब बुलाया जा रहा था लोग थोड़ा सा घबरा रहे थे। निश्चित रूप से एक चीज मैं और मेरी टीम चाहते हैं कि हम लोगों का जो स्टेज फियर है वो दूर हो सके। आप कम से कम अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में जरूर से बोल सके। और हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर में शायद अगर आप पूरे टाइम पे रहते तो बहुत सारी चीज़ों को सीखते और स्टेज फियर भी आपके जीवन से जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ जरूर से कि बहुत सारी स्किल्स हमने आपको नहीं सिखा पाए। आपकी प्रैक्टिकल्स का बहुत सारा कंप्रोमाइज हमको करना पड़ा, लेकिन बीटीसी आपके लिए खुला है। अगर आप कोई भी स्किल और सीखना चाहते हैं हमसे कि हाँ हमको इस विषय में और जानकारी चाहिए सर, तो जरूर से मैं और मेरे स्टाफ की टीम आपको उन विषयों पर जरूर से आपको और आगे स्किल देने के लिए तैयार रहेंगे। हमारा समय कैसा हो सकता है, आप अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है कि मैंने कंप्यूटर पे ये बातें नहीं सीखी हैं, जरूर से आप हमसे समय लेकर उन चीज़ों को सीख सकते हैं। बीटीसी का ट्रेनिंग आपके लिए खत्म नहीं हुआ है। 2019-2020 के बैच का ट्रेनिंग खत्म नहीं हुआ। जब भी आप चाहते हैं किसी इंटरव्यू के विषय पर या हम लोगों के पास कोई ऐसा ट्रेनिंग बैच वगैरह आती है या हम कोई ट्रेनिंग कैंप लगाते हैं, जरूर से आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सीखने के लिए आप आ सकते हैं और जो भी स्किल्स आप चाहते हैं जरूर से हम लोग पूरे वर्ष भर आपके लिए खुले रहेंगे। आप आइए, सीखिए और अब जो भी स्किल्स हमने नहीं सिखाया है आप उसको एक्वायर कर सकते हैं। उसके साथ जुड़ के आपको महारत बना सकते हैं। ये मत सोचिए कि आपको आज ट्रेनिंग खत्म हो गया है। आपका ट्रेनिंग आज खत्म नहीं हुआ है, आप जरूर से आ सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से आपको आश्वस्त करती है। ये तो पहली बात है। दूसरी बात, आप सब बहुत सारे लोग प्लेसमेंट के लिए अलग अलग जगह जा रहे हैं। जरूर से ध्यान रखिए जो भी काम आप करते हैं। आपके पीछे बहुत सारे और स्टूडेंट्स थे, आपके आगे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एक रोल मॉडल के रूप में उन एम्प्लॉयर्स के बीच में ऐसी छाप बनाई है जिसके कारण आज आपको वहां पे नौकरी मिल रही है। तो जरूर से आप उस लेगेसी को फॉलो करें, उन डिसिप्लिन्स को फॉलो करें जो आपके आगे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने रखे, ताकि आपके पीछे बाद में आने वाले स्टूडेंट्स को भी प्लेसमेंट के लिए सपोर्ट मिल सके। जो स्टूडेंट्स को अभी तक जॉब नहीं मिला है वे लोग मतलब लगातार हमसे बातचीत करते रहे। हमारे प्लेसमेंट ऑफिसर सर से, सुभाष चंद्र जी से, आपके ट्रेनिंग ऑफिसर अनामिका मैडम से, और आप उससे भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं। जरूर से हम आपके लिए कहीं ना कहीं व्यवस्था कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप जब यहाँ से जा रहे हैं तो आपके पास एक अच्छा रोजगार रहे, ताकि आप अपने परिवार के लिए अच्छे आशीष का कारण बने। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जब हम लोग ऐसा फेयरवेल का समय होता है, बहुत सारी चीज़ें हमको शेयर करनी रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमको एक्सप्रेस करना रहता है और
ताकि आगे आने वाले बैचेस के लिए हम और अपनी ट्रेनिंग को सुधार कर सकें। इसके अलावा जरूर से मैं इस बात का आह्वान देना चाहता हूँ कि लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट इंडिया के साथ आपने जुड़े और 1 साल 2 साल 3 साल तक आपने यहाँ पे ट्रेनिंग किया। लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट इंडिया जिस उद्देश्य को लेकर खड़ा है, उस देश के लिए, उस परिवार के साथ आपने जुड़े हुए हैं, तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जरूर से आप हो सकता है यहाँ पे आकर आपने अपने अनुभव को शेयर नहीं किया, लेकिन जब आप गांव में जाते हैं, लोगों के साथ देखते हैं, कोई कुछ रोग से पीड़ित व्यक्ति है जिनके साथ भेदभाव हो रहा है या शारीरिक रूप से दिव्यांग है, उसके साथ भेदभाव हो रहा है, तो मेरा विश्वास है कि किसी का स्टूडेंट जरूर से उसके खिलाफ आवाज उठाएगा। सही बोल रहा हूं? आप किसी भी अपने परिवार, अपने गांव में, अपने गांव के आसपास, अपने कार्य क्षेत्र में कभी भी ऐसा देखें कि उनके साथ भेदभाव होता है, ठीक है, वो भेदभाव कुछ भी हो सकता है, बीमारी के कारण हो सकता है, शारीरिक क्षमताओं के कारण हो सकता है, पुरुष और स्त्री का भेदभाव हो सकता है, उन सब के खिलाफ आप लोग आवाज उठाएंगे, ये मेरा विश्वास है। और मैं आपसे अपेक्षा भी करता हूँ कि आप निश्चित रूप से एक चैंपियन बन के यहाँ से निकल रहे हैं और उन विषयों को जिनको आपने यहाँ पे रह के सीखा है, हमने केवल ट्रेनिंग में जब ओपा के स्टूडेंट्स को शायद पढ़ा रहा था, तो मैंने एक बात बोला था कि हम लोग यहाँ पे पढ़ाई भी करेंगे, केवल पढ़ाई नहीं करते, हम लोग यहाँ पे पढ़ाई भी करेंगे, मतलब उसके अलावा बहुत सारी और चीजों के ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो इन बातों के साथ मैं आप सबों का, जिन्होंने आज के दिन हमारे साथ यहाँ पे बिताए और अपने अनुभव को शेयर किया, आपको थैंक यू बोलता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी आप लगातार बीटीसी के साथ संबंध बनाए रखें। आपको मालूम है हमारे बीटीसी का एक फेसबुक चैनल है, फेसबुक का आईडी है, आपको सब उसमें रजिस्टर है। अंकित सर उसमें, अगर आपने मेंबरशिप के लिए नहीं खेला है, अंकित सर उसको मेंबर बनाते हैं, आप रिक्वेस्ट भेज दीजिए लोकेशन ट्रेनिंग सेक्शन। साथ ही साथ हमारा यूट्यूब का भी चैनल चलता है बीटीसी चांबा के नाम से, जहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट्स अपनी टेस्टिमनी देते हैं और अपनी वीडियोस को रखते हैं, तो उसमें भी आप अपने आप को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी हो तो जरूर से आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हम उसमें अपलोड कर सकते हैं। तो जरूर से हमसे संपर्क बनाए के रखें। एलुमनी एसोसिएशन का व्हाट्सएप ग्रुप भी है हमारे पास, आप उसमें भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और हमारे साथ लगातार संबंध बनाए रख सकते हैं, जुड़े रह सकते हैं। और अगर आप जुड़ेंगे हमसे तो हमको अच्छा लगेगा कि हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है और हम एक दूसरे की समस्याओं पर, जबकि इस पैंडेमिक में जब आपके लॉकडाउन के समय तो बहुत सारे लोगों की आवश्यकताएं, परिवारों के संकट में थे, परेशानियों से गुजर रहे थे, रोजगार खत्म हो गया था, घर में जितनी सेविंग्स थी वो खत्म हो गई थी और इसके कारण बहुत सारे परिवार परेशान थे। तो लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत सारे जो लोग हमसे जुड़े थे, हम उन तक सहायता उपलब्ध कराने के लिए पहुंचे। तो जरूर से आप जुड़े रहे हमारे साथ। विषम परिस्थितियों में हम एक दूसरे का सपोर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं और इसके द्वारा हम हमारे परमेश्वर को भी महिमा दे सकते हैं। मैं आज के दिन हमारे जो ट्रेनिंग की जो टीम है, हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स की टीम है, उनका थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उन्होंने बड़े लगन के साथ आप सबों को पढ़ाया और आप सब जब बता रहे थे कि आपके टीचर किस तरीके से आपको पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत किए, आपको सिखाए। मॉडल्स के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, हमारे दोनों मॉडल के लिए, जिन्होंने आपको सही मार्गदर्शन दिया। हालांकि बहुत सारे हमारे स्कॉलर्स थे, लेकिन फिर भी हमने
तो मैं मॉडल्स को भी थैंक यू बोलता हूँ। हमारी ट्रेनिंग इंचार्ज अनामिका मैडम लगातार आप लोगों की सहायता कर रही हैं, उनको भी थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। ये भविष्य में आपके लिए आपके साथ जुड़कर और भी आपके जो एग्जाम प्रोसीजर है उसको और फिर आगे आपके सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके साथ आपको लगातार बातचीत करते रहना पड़ेगा। तो उनको थैंक यू। जरूर से आप अपनी प्रार्थनाओं में हमारे स्टाफ हैं, भाई इलेक्ट्रिशियन के हमारे सर अनिल सर हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं करते रहे। रीड जी के पास ऑपरेशन हुआ है और वे अपनी राइडर की हैं, अभी तो घर छुट्टी हो गई है, घर में हैं, तो जरूर से आप उनको याद करते रहें, उनको कम से कम हाय का मैसेज भेजने, सर आप कैसे हैं ऐसे करके व्हाट्सएप पे भी करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो जरूर से आप उनसे संपर्क करते रहें, जो रायगढ़ क्षेत्र के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको समय है तो जरूर से उनसे मिलिए और उनका हाल चाल जानिए। इसके अलावा हमारे जो टीचर स्टाफ है उन्होंने भी हमारी बहुत अच्छी सहायता की, हमको हर समय अच्छे खाने बनाए खिलाए, स्वादिष्ट खाने बना के खिलाए और समय समय पर हमको अच्छे बीज में भी सम्मिलित किया, भोज में भी सम्मिलित किया। तो मैं टीचर स्टाफ को थैंक यू बोलता हूँ। और हमारी हॉस्पिटल की टीम ने भी हमारी सहायता की, मैं हमारे हॉस्पिटल स्टाफ को थैंक यू बोलता हूँ। और जितने स्टूडेंट्स आप सब हमारे साथ जुड़कर ट्रेनिंग कर रहे हैं, जरूर से आप एक बड़े परिवार का हिस्सा बन रहे हैं और ये जीवन पर्यंत हमारा साथ बना रहेगा। और जब भी आप ऐसे सहायता के लिए मांगेंगे जरूर से आपको सहायता उपलब्ध होगी, और जिस भी तरीके से आपको सहायता चाहिए जरूर से आप हमें शामिल कर सकते हैं। आपके परिवार में अगर शादी ब्याह हो रही है, हमारे पास अक्सर स्टूडेंट्स आते हैं अपने बड़े भाई की शादी का कार्ड लेकर, अपनी बहन की शादी का कार्ड लेकर, उसमें कुछ लोग हमारे साथ शामिल हो पाते हैं, कुछ नहीं हो पाते, लेकिन वो मैटर नहीं करता। आप हमसे जुड़े हैं, अपनी खुशियों में आपको शामिल कर रहे हैं, अपने दुख में। बहुत सारे शोक पत्र हमारे पास आते हैं जिनमें उनके परिवार की मृत्यु के सूचनाएं हमको मिलती हैं, हम उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, उनके साथ कभी कभी हम लोग सभा में भी सम्मिलित होते हैं। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपके परिवार के सदस्य होने के नाते आप अगर हमको बुलाते हैं किसी परिवार के प्रोग्राम में, हम जरूर शामिल होते हैं, आपके साथ हमारा ये संबंध हमेशा बना रहेगा। सो जरूर से अपना संबंध हमारे साथ बना के रखें और कुछ भी आपकी परेशानी है, कोई भी समस्या है, जरूर हमसे शेयर करें। आप मुझसे डायरेक्ट नहीं शेयर करते, आप अपने इंस्ट्रक्टर्स के साथ, टीचर्स के साथ, जिनके साथ आपका ज़्यादा फ्री है, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं, आप मेरे से भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं। हम लोग एक दूसरे की सहायता के लिए तैयार हैं। ये पैंडेमिक हमको हमेशा, ये जो महामारी का काल था, ये हमको एक दूसरे की सहायता के लिए, एक दूसरे की चिंता करना सिखाया है और इस बात के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। और भविष्य में आगे भी अगर कभी ऐसा मौका फिर से आता है, समस्याएं फिर से आती हैं, तो हम लोग एक दूसरे की सहायता के लिए तैयार हैं। तो इन शब्दों के साथ एक बार